दोस्तों गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट वीडियोस बन रहे हैं, जिसमें प्रोफेशन, स्पोर्ट्स सब कुछ कवर कर रहा हूँ। और ब्रूटल डेथ की हॉरोस्कोप्स की मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, महात्मा गांधी जी का और इंदिरा गांधी जी का। इसी कड़ी में आज राजीव गांधी जी का हॉरोस्कोप आपके सामने पेश करता हूँ और उनकी केस स्टडीज भी आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों राजीव गांधी जी के बारे में उनकी डेथ एनालिसिस करने से पहले उनके हॉरोस्कोप की कुछ खासियत आपको शेयर करता हूँ। देखो, जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी इनके लगन में बैठे हैं। जुपिटर क्या है इनका? ये इनका फिफ्थ लॉर्ड है, यानी लव एंड रोमांस का, पंचम भाव का। और सप्तम को देख रहा है। उन्होंने लव मैरिज भी की थी और सप्तमेश लाभ का होके लाभ में जाके पंचम को देख रहा है। लव मैरिज का क्लियर कट केस बना हुआ है। और वीनस इनका लगन में 10th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। मरकरी धनेश और लाभेश होकर लगन में बैठा हुआ है। चंद्रमा 12th लॉर्ड होकर लगन में बैठ के सप्तम को देख रहा है। विदेशी लड़की से शादी की थी। स्पष्ट केस स्टडी है। 12th लॉर्ड लगन में बैठ के सप्तम हाउस से संबंध बना रहा है, विदेशी लड़की से शादी का। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं बिफोर एनालाइजिंग कि जिस लिए वीडियो बनाया जा रहा है उस एस्पेक्ट से पहले। सप्तमेश इनका सैटर्न बनता है, लाभ के घर में गया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, जब लगन में इतने सारे प्लेनेट बैठे होते हैं तो 11वां घर अष्टक वर्ग में बहुत मौजूद हो जाता है। तो यहाँ 11वें घर में टोटल जो अष्टक वर्ग में बिंदु हैं वो 50 है, जहां की सप्तमेश जाके बैठा हुआ है। सप्तमेश कौन है? सोनिया गांधी जी। कितनी बलवान स्थिति में है इनके होरोस्कोप में। उन्होंने 10 साल इंडिया पे राज किया। अब राजीव गांधी जी की कुंडली देखोगे तो यहीं से समझ में आ जाएगा कि वाइफ कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी लाइफ में बनेगी। हालांकि बहुत ही साधारण घर से बिलोंग करती थी, पर चूंकि जो हॉरोस्कोप में दिखता है वो घटित जरूर होता है। तो 7वें घर का लॉर्ड 11वें घर में यानी लाभ के घर में जाके गया हुआ है। और जहां पे 50 बिंदु है अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग में 30-35 बिंदु से ऊपर होते हैं तो घर बड़ा मजबूत हो जाता है। यहाँ पूरे 50 है। शायद मैंने इसके अलावा किसी हॉरोस्कोप में आज तक नहीं देखा। दूसरी विशेष बात, 7वें घर के लॉर्ड शनि 7 बिंदु लेके 11वें घर में बैठा हुआ है। यानी सोनिया गांधी की जो छवि है वो कितनी सशक्त इनके हॉरोस्कोप में आ रही है नजर। अब इनकी शादी के कुछ समय बाद डेथ हो गई थी, बहुत अर्ली। मैं ये नहीं कह सकता शादी बहुत लंबी नहीं चली, क्योंकि डेथ हो गई थी इनकी। 7वें घर में 19 बिंदु है मात्र अष्टक वर्ग में। जब भी कम बिंदु हो 7वें घर में तो मैरिज के सुख नहीं रहता, चाहे कोई भी रीजन वजह हो। अब आपसे क्रक्स की बात करता हूं, बात मुद्दे पे आता हूं। यहाँ पे वो बहुत पैसे वाले थे, सब कुछ बता दिया आपका, 10th लॉर्ड, सब बहुत अच्छी सिचुएशन थी हॉरोस्कोप में। मंगल इनका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। वैसे तो योग कारक प्लेनेट होके पैसे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो 8वें घर में सीधा सीधा मंगल को भी कभी भी ब्लड बाथ में डेथ होनी हो चाहिए तो 8th हाउस बहुत बुरी तरह से खराब होना चाहिए, नेटल प्रॉमिस में भी। और उस दिन के गोचर की भी स्थिति बताऊंगा। अब मंगल के 8वें घर में स्थिति तो कंफर्म करती है राहु की स्थिति को। राहु 12वें घर से बैठ के 8वें घर को देख रहा है। मंगल और राहु की, क्योंकि इनके तो बिल्कुल, क्योंकि बम ब्लास्ट में इनके चीथड़े उड़ गए थे, इनके बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले थे। तो 8वां घर विशेष रूप से बहुत ज्यादा, क्योंकि इंदिरा जी और उसमें तो गोलियां चली थी, ब्लड निकला है, लेकिन यहाँ तो इनके शरीर के कितने टुकड़े हुए किसी को नहीं पता। अब तीसरी विशेष बात बताऊं, शनि 11वें घर से 8वें घर को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो 8वां घर देखो बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से ट्रबल में है। ना केवल ये 8वां घर लगन से 8वां घर है, भृगुनंदी नाड़ी देखो तो जुपिटर लगन में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टि से। लेकिन 8वां घर देखो कितना डिस्टर्ब है। जुपिटर से 8वां घर, वो जीव लगन में बैठा हुआ जुपिटर, तो 8वां घर यहाँ जीव, उस डेथ के लिए भी हम जुपिटर से 8वां घर ही देखेंगे। तो वो ना केवल नेटल चार्ट का, बल्कि आप जुपिटर को हॉरोस्कोप बना के देखोगे तब भी यही प्रॉमिस आएगा। राहु केतु एक्सिस में। और लगन मैंने इंदिरा जी की कुंडली में भी बताया था, लगन पापकत्री में था। यहाँ पे भी देखो मंगल सेकंड हाउस में, 12th हाउस में केतु, यानी लगन पापकत्री में। जब लगन पापकत्री में हो तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा। 8वां घर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। तो यहाँ बिल्कुल संकेत मिल रहे हैं कि चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है। मतलब हिंसक मृत्यु का चार्ट पूरी की पूरी तरह हॉरोस्कोप नजर आता है। अब बात करता हूं सीधा सीधा D9 चार्ट की।
D9 चार्ट में राहु केतु एक्सिस में लगन है, शनि मारक होकर 7वें घर में ही बैठा हुआ है। सो काफी देखो तो अब दशा पे आता हूं सीधा सीधा। राहु मरकरी की दशा थी जब उनकी डेथ हुई, और राहु केतु एक्सिस में D9 का लगन है। अब मैं उस दिन की गोचर बताता हूं, गोचरीय स्थिति क्या थी एकदम स्पष्ट हो जाएगा। राहु लगन में बैठ के उस दिन नेटल चंद्रमा को, जो कि नेटल में लगन में बैठा था गोचर का, उसको देख रहा है। लेकिन यही पंचम का राहु को जब D1 में डालेंगे, लगन में जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी सब पे दृष्टि जा रही है, यानी लगन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। वैसे भी शनि अपनी तीसरी दृष्टि से लगन को भी देख रहा है। आप D1 चार्ट देखेंगे तो ये बताना मैं भूल गया था, देखो शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। लगन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। गोचर का राहु उस दिन लगन को देख रहा था। लगन में D1 चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट है, नेटल उन्हीं सभी प्लैनेट को भी देख रहा था, और उस दिन के चंद्रमा को भी देख रहा था जो गोचर में कर रहे हैं। और दूसरी बात, शनि तीसरी दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है। मैंने बोला ना 8वें घर का बहुत बुरा रोल, बहुत बड़ा रोल होता है जब भी ब्रूटल डेथ होती है। शनि गोचर में तीसरे 8वें घर को देख रहा है। ना केवल शनि देख रहा है, आप देखो तो जुपिटर 12वें घर में 8th लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है। मोक्ष के घर में ट्रांजिट कर रहे थे जुपिटर, नेटल भी जुपिटर इनके वहीं बैठे हुए हैं। वहां मंगल के साथ 12वें घर में थे उस दिन, नीच के मंगल के साथ। तो मंगल और जुपिटर, मंगल जुपिटर के साथ 12th हाउस में, और शनि 6ठे घर से जुपिटर को देख रहे हैं। जुपिटर देखो जो 8th लॉर्ड है, कितनी बुरी तरह से वहां पर दो पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ। तो और 7वें घर पे देखा जाए तो दृष्टि थी केतु की उस दिन, और केतु वीनस के साथ भी था उस दिन उनके हॉरोस्कोप में। राहु की दशा थी, तो राहु ने पूरी की पूरी तरह कमांड में ले रखा था हॉरोस्कोप को। नेटल प्रॉमिस, गोचर प्रॉमिस देखो उस दिन का। और एक विशेष बात बताता हूं, हमारा 8th लॉर्ड जब भी ट्रांजिट में, अष्टक वर्ग में कम बिंदुओं पे यात्रा करता तो, और बुरी जगह यात्रा करता तो विशेषकर सावधान रहना चाहिए। यहां 8th लॉर्ड 12th हाउस में जुपिटर जहां ट्रांजिट कर रहा था, वहां मात्र एक बिंदु थे उससे, यानी कोई लाइफ को सपोर्ट थी ही नहीं। अब मैंने हर एंगल से आपको उस दिन की मृत्यु को बताया। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।